अगर वो अध्यादेश पर समर्थन का विचार करती है तब हम लोग हिमाचल वाले विपक्षी पार्टी की बैठक में जाएंगे और नहीं तो बैठक का बहिष्कार करेंगे। शिमला जाने के पहले मुख्यमंत्री जी राजपाल भवन भी आज गए हैं, तो हो सकता है शिमला के पहले वो कहीं और चले जाएं। विश्वसनीय देश स्तर पर नेता नहीं है, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया। बिहार में 243 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पटना में पिछले दिनों विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, जिसमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे और उस बैठक के दौरान कई ऐसे पोस्टर जो है लगाए गए थे जिसमें बताया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार हैं। तो उन्हीं पोस्टर को लगाने वाले और फिर बिहार के आपके नेता विकास जी हैं हमारे साथ। विकास जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें क्या मुद्दा रहा? मुद्दा सिर्फ हमारा ये है कि भावी प्रधानमंत्री के तौर पर जो मैंने आपसे बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी का हर कार्यकर्ता का ये उठाना हक भी बनता है, लेकिन मेरे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने स्पष्टता के साथ बोला है कि अगर अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन नहीं करती है तो मैं भी उसका समर्थन नहीं करूंगा। और सारे कार्यकर्ता ये चाहते भी हैं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो अध्यादेश पर समर्थन का विचार करती है तब हम लोग हिमाचल वाले विपक्षी पार्टी की बैठक में जाएंगे और नहीं तो बैठक का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस बोल रही है समर्थन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नीतीश कुमार हैं, जो इस विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं, उनके पार्टी के लोग और खुद नीतीश कुमार बोलते हैं कि विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। किसी भी पार्टी को अगर कोई भी परेशानी है तो हम लोग शिमला में सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करेंगे। शिमला जाने के पहले मुख्यमंत्री जी राजपाल भवन भी आज गए हैं। न्यूज़ के माध्यम से मालूम हुआ है कि वो आज राजपाल भवन भी गए हैं, तो हो सकता है शिमला के पहले वो कहीं और चले जाएं, इसलिए वो तो उनका पहले से प्रदर्शित है। और मेरे बैनर के माध्यम से इसी में बवाल भी मचा था कि मैंने उन्हें क्यों ऐसा बताया था कि आशा है न विश्वास है बच के रहना, या नीतीश कुमार है। तो हो सकता है शिमला जाने के पहले वो कहीं और प्रस्थान कर सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी बहुत विश्वसनीय देश स्तर पर नेता नहीं है, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को आपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया, क्या वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हैं उनमें कहीं कोई त्रुटि है? नहीं, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उन्हें देश की जनता ने चुना है, वो आज के समय में प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जनता उन्हें जिस तरह हाथों हाथ ले रही है, जिस तरह से पंजाब में, जिस तरह से दिल्ली में, जिस तरह दिल्ली एमसीडी में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप साफ कर दिया है। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी को एक भविष्य के तौर पर जनता देख रही है, स्वास्थ्य शिक्षा का एक आइकॉन के तौर पर देख रही है। वो धीरे धीरे देश में विस्तार हो रहा है। बिहार में आम आदमी पार्टी का जो कमेटी है उसको गठन करने की बात हो, क्योंकि अब विधानसभा भी आने वाले हैं, लोकसभा भी आने वाले हैं, तो दोनों 24 और 25 दोनों में अब 23 हो चुका है और आधा बीत चुका है। क्या बिहार में आप जो है आम आदमी पार्टी वो लड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर? बिहार में 243 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी से भी मेरी बिहार में गठबंधन नहीं होगी। तो विपक्षी एकता फिर कहाँ रह जाएगी? वो तो नीतीश कुमार कहेंगे कि सब लोगों को मिलके चलना है। नहीं, वो एक बात बन रही है, बात रखी गई है, कोई विपक्षी एकता की भी वैसी बात नहीं है। बात रखी गई है कि लोकसभा चुनाव में, अब राजस्थान का चुनाव है तो क्या नहीं लड़ेंगे क्या? मध्य प्रदेश का चुनाव है तो नहीं लड़ेंगे क्या? आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव भी, कर्नाटक का चुनाव भी हम अकेले लड़े थे, भले वहाँ हमारी मत प्रतिशत नहीं बढ़ा हो। गुजरात चुनाव भी हम अकेले लड़े थे, अकेले लड़ करके वहाँ बहुत बड़ी चुनौती पेश किया था। तो ये हमारी जो एजेंडा है, आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो एजेंडा है वो तय है और हम एकला चलो की नीति पर आगे काम कर रहे हैं और भविष्य में वो भावी प्रधानमंत्री का चेहरा है। अध्यादेश को लेकर के कहाँ पर बात अटक जाती है? क्योंकि अब तो जो है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी अब भाजपा प्रयास कर रही है कि दोनों जगह से जो है वो चला जाए, लेकिन कहाँ पर कांग्रेस साथ नहीं दे रही या फिर विपक्षी एकता जो है कहीं ना कहीं पीछे हट पा रही है? देखिए, अध्यादेश एक ऐसा कुकर्म का चिट्ठा है वो, जो केंद्र में सरकार रही है,
60 वर्षों तक अगर कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई तो उन्होंने अध्यादेश का दुरुपयोग किया। मीसा का जो दुरुपयोग किया था, मीसा जो लाया गया था, जो इमरजेंसी लगी थी देश में, वो अध्यादेश के माध्यम से लगी थी। नरेंद्र मोदी साहब भी आज की डेट में वही अध्यादेश का प्रयोग करना चाहते हैं। तो अध्यादेश के ही ऊपर आप लालू जी, नीतीश जी और रामविलास जी हैं। अध्यादेश के समय, मीसा के समय ही वो नेता बने थे। लेकिन आज इन लोगों की कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, इसके चलते वो नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमारे नेता के समक्ष वैसी कोई भी मजबूरियां नहीं है। हमारी नीति, नियत स्पष्ट है और साफ है। अगर अरविंद केजरीवाल के बातों को विपक्षी एकता या फिर कांग्रेस के साथ साथ अन्य पार्टियां अगर मान जाती है तो विपक्षी एकता में आप साथ चलने के लिए मौजूद हैं? बशर्ते कांग्रेस का प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ विकास कुमार ज्योति थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्षी एकता के साथ चलेंगे, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। इसके अलावा जो अध्यादेश की जो बात हो रही थी उस पर विपक्षी एकता सहमत होती है। तो आप जो है आम आदमी पार्टी जो है विपक्षी एकता के साथ चलेगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।